फ्रेंड्स, दोस्तों आज अपन बात करेंगे एक और कंपनी में आई हुई रिक्रूटमेंट के बारे में। उस कंपनी का नाम है दोस्तों NMDC लिमिटेड, जहां पे रिक्रूटमेंट आई है 2022 में, मतलब इसी साल। बात करेंगे दोस्तों इस कंपनी में किस टाइप की रिक्रूटमेंट आई है। तो दोस्तों इस कंपनी में जो रिक्रूटमेंट आई है वो आई है ट्रेड अप्रेंटिस, और ये भी दोस्तों एक वॉक इन इंटरव्यू है। मतलब आप जाकर डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं और आप इस 130 पदों के लिए अपनी भर्ती को अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी में, अगर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं तो। दोस्तों बात करेंगे वैकेंसी की डिटेल के बारे में। तो दोस्तों जो भर्ती आई हुई है वो आई हुई है बहुत सारे अलग अलग पदों के लिए। टोटल 130 पदों के लिए इसमें भर्ती आई है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो अपनी इस वैकेंसी की डिटेल्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं, और सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर वो फुलफिल कर रहे हैं, जो कि नोटिफिकेशन के थ्रू वो पढ़ सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, और आप डायरेक्ट इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। इंटरव्यू अटेंड करना है क्योंकि सिंस ये वॉक इन इंटरव्यू है, इसमें आपको कोई भी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इंटरव्यू देके इस कंपनी में इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। जो डेट ऑफ इंटरव्यू बताया गया है दोस्तों वो है 25 अगस्त से लेकर 30 अगस्त 2022, मतलब 25 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में एक डेट डिटरमाइन करा जाएगा, और उस डेट में आप इस कंपनी में जाके इंटरव्यू दे सकते हैं और आपको उस पद के लिए सेलेक्ट कर लिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं अपन इसके डिफरेंट पोस्ट के बारे में। तो जो टोटल पोस्ट है दोस्तों वो है 130। इसमें जो मैकेनिक डीजल है उसके लिए 25 पद हैं, फिटर है उसके लिए 20 पद हैं, इलेक्ट्रिशियन के लिए 30 पद हैं, वेल्डर के लिए 20 पद हैं, मैकेनिक के लिए 20 पद हैं। दोस्तों इन सारे पदों के लिए ITI होना आपका ज़रूरी है, और वो भी रिलेवेंट ट्रेड में होना चाहिए। मतलब फिटर के लिए जो ITI है वो फिटर के लिए होना चाहिए, इलेक्ट्रिशियन के लिए जो ITI है वो इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए। इस तरीके से आप इस पदों के लिए मतलब इंटरव्यू जाके दे सकते हैं। ऑटो इलेक्ट्रिशियन के लिए 2 पद हैं, मैकेनिस्ट के लिए 5 पद हैं, केमिस्ट लैब असिस्टेंट के लिए 2 पद हैं जिसके लिए आपको BSc होना चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में। मेडिकल लैब टेक्नीशियन के लिए 2 पद हैं जिसके लिए आपको मात्र 12th पास होना है। आपका जो स्ट्रीम होना चाहिए वो होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। माइनिंग जो मेट है उसके लिए 2 पद हैं, इसके लिए आपको 10th क्लास पास होना पड़ेगा, 10+2 पास होना पड़ेगा। ब्लास्टर के लिए भी 2 पद यहाँ पे निर्धारित करे गए हैं। दोस्तों आगे अपन बात करेंगे इस पद के बारे में, जो कि इस पद के लिए, इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है। तो जैसे कि अपन अगर बात करें कि कौन कौन से लोग इस पद के लिए एलिजिबल नहीं है, वे सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने अपना अप्रेंटिस ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। ऑलरेडी अपना अप्रेंटिस उन्होंने कंप्लीट कर लिया है अप्रेंटिस एक्ट 1961 में, और जिनको एक्सपीरियंस है कि वे 1 साल या उससे ज़्यादा का इस रिलेवेंट कैटेगरी में अपना अप्रेंटिस कंप्लीट कर चुके हैं, और साथ ही साथ जिन्होंने क्वालिफिकेशन जो है 2018 में या उसके पहले ही कंप्लीट कर लिया है, वो इस पोस्ट के लिए, इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल कैंडिडेट नहीं रहेंगे। तो अगर आप इन 3 क्राइटेरिया में फॉल करते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए, इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल कैंडिडेट नहीं कहलाएंगे। सेल्फ डिक्लेरेशन आपको एक फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जब आपका इंटरव्यू होगा तो उस इंटरव्यू के टाइम में जो कैंडिडेट होंगे वो अपने साथ रिज्यूम लेके जाएंगे। उस रिज्यूम में क्या होगा, आपका एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, और वो राइट कॉर्नर में होना चाहिए। मतलब आप, ये राइट कॉर्नर होती है, यहाँ पर आप अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाएंगे। प्रूफ फॉर डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। आप 10th की मार्कशीट या किसी भी क्लास की मार्कशीट आप लगा सकते हैं। बेसिकली 10th की मार्कशीट को अपन एज ए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ अपन कंसिडर करते हैं। एड्रेस का प्रूफ होना चाहिए। क्वालिफिकेशन वाला जो वहाँ पे रिलेवेंट पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आपका प्रूफ होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इत्यादि चीज़ें। ओरिजिनल भी रखना है आपको, और साथ ही साथ उसकी फ़ोटोकॉपी भी रखनी है, और वेरिफिकेशन के लिए और उसको सबमिट करने के लिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द वैकेंसी विच इज़ कम इन द MNDC लिमिटेड। यहाँ पे 130 पदों के लिए दोस्तों वैकेंसी आई है, और इसके लिए आपको सिर्फ इंटरव्यू देना है जाके, और आप उस पद के लिए फिर सेलेक्ट हो सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।